हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीसी फैंस के बीच में ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि क्या रॉबर्ट पैटिंसन ही डीसी यूनिवर्स में भी बैटमैन प्ले करेंगे या रॉबर्ट पैटिंसन एल्सवर्ल्ड के ही बैटमैन रहेंगे और जेम्स गन एक नए एक्टर को बैटमैन प्ले कराएंगे डीसी यूनिवर्स में। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन काफ़ी टाइम से है, लेकिन अब कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं मैट रीव्स और जेम्स गन की तरफ से, जो इस वक्त इशारा कर रही हैं कि हाँ, हमको दो अलग अलग बैटमैन देखने को मिलेंगे। यानी डीसी एल्सवर्ल्ड में रॉबर्ट पैटिंसन रहेंगे और डीसी यूनिवर्स का बैटमैन अलग रहेगा। सबसे पहले मैट रीव्स के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली ही इंटरव्यू में क्लियरली ये बात बोली कि उनका जो बैटमैन है, उनका जो यूनिवर्स है, वो डीसी एल्सवर्ल्ड है। यानी रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो सेपरेट रहेगा। ये उन्होंने क्लियरली बात बोली है। और उन्होंने कुछ प्रॉमिसिंग अपडेट भी दी द बैटमैन 2 को लेके। उन्होंने ये कहा कि आने वाली कुछ वीक्स और मंथ्स में ढेर सारी अपडेट्स हमको देखने को मिलेंगी द बैटमैन 2 से रिलेटेड। अब उन्होंने वीक्स का भी जिक्र किया है। इसका मतलब गाइज, आने वाले कुछ वीक्स में ही शायद हमको कास्टिंग न्यूज़ मिलने लग जाए द बैटमैन 2 से रिलेटेड। इस सीक्वल में कौन से नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे और कौन से नए एक्टर्स रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स को ज्वाइन करेंगे बैटमैन के। तो ये इन्फॉर्मेशन शायद हमको आने वाले कुछ वीक्स में ही मिलने लग जाए। ये मैट रीव्स ने खुद कंफर्म कर दिया है। और उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, क्लियरली डीसी एल्सवर्ल्ड बोला है अपने वाले बैटवर्स को। दूसरी तरफ अगर हम जेम्स गन के बारे में बात करें तो उन्होंने भी बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड से रिलेटेड कुछ अपडेट दी हैं। उनका ये कहना है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितनी भी स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है उससे वो फिलहाल बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम गाइज ऑलरेडी जानते हैं एक अननोन राइटर है जो जेम्स गन के साथ इस स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा है। वो राइटर कौन है ये फिलहाल हमको नहीं पता। पहले हमको ये लग रहा था कि शायद वो राइटर मैट रीव्स हो सकते हैं, लेकिन अब ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया कि शायद वो मैट रीव्स नहीं है, कोई दूसरा राइटर ही जेम्स गन के साथ वर्क कर रहा है इसकी स्क्रिप्ट पे। तो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की स्क्रिप्ट अभी भी वर्क्स में है। और जेम्स गन ने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने ये कहा कि बहुत से ए लिस्ट एक्टर्स हैं जो उनकी नज़र में हैं बैटमैन के रोल के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनसे उनकी बात भी हुई थोड़ा बहुत बैटमैन के रोल के लिए, लेकिन फ़िलहाल कोई भी चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है। क्योंकि बैटमैन का कैरेक्टर आप जानते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स के लिए। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा किसी एक्टर को लेके। लेकिन फिर भी गाइस, जो जेम्स गन ने इंटरव्यू दिया उससे एक बात निकल के आ रही कि हो सकता है जेम्स गन किसी ए लिस्ट एक्टर को कास्ट ना करें बैटमैन के तौर पे। बिल्कुल वही चीज़ जो उन्होंने सुपरमैन के साथ की थी। डेविड कॉन्सवर्थ कोई ए लिस्ट एक्टर नहीं थे पहले, लेकिन उनको उन्होंने सुपरमैन के तौर पे कास्ट किया। और बहुत सी पब्लिक ऐसी थी जिन्होंने डेविड कॉन्सवर्थ के पुराने प्रोजेक्ट्स नहीं देखे थे। तो शायद यही चीज़ बैटमैन के साथ भी की जाए कि कोई ए लिस्ट एक्टर शायद कास्ट ना किया जाए, किसी न्यू फेस को या कोई ऐसा एक्टर जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ना आया हो, शायद उनको जेम्स गन कास्ट करें। ऐसा हो सकता है। लेकिन गाइस, एक्टर कोई भी कास्ट किया जाए डीसी यूनिवर्स में बैटमैन के तौर पे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि बैटमैन को किस तरीके से डीसी यूनिवर्स में फिट किया जाएगा। जेम्स गन ऑलरेडी कह चुके हैं कि बैटमैन को डीसी यूनिवर्स में फिट करना, उसको क्रैक करना थोड़ा सा उनके लिए टफ रहा है। प्लस ये भी चीज़ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा जो डीसी यूनिवर्स का बैटमैन होने वाला है, उसका डीसी यूनिवर्स में मिथ क्या होगा। मिथ इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, अगर हम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बेन एफ्लेक के बैटमैन की बात करें तो हमको ये चीज़ दिखाई गई थी कि उनका जो बैटमैन था वो एक अर्बन लेजेंड टाइप का था। बहुत से लोग ये समझते थे कि शायद वो रियल है ही नहीं, केवल एक अर्बन लेजेंड है, एक मिथ है, एक र्यूमर है। थोड़ा वैसा हमको कॉन्सेप्ट उसमें दिखाया गया था। लेकिन अगर हम रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन वाले यूनिवर्स की बात करें तो उसमें हमको ये बताया गया कि बैटमैन, सबको पता है कि बैटमैन है, सबने देखा भी है, वो पुलिस के साथ पैरेलल में वर्क भी कर रहा है। यानी वो अर्बन लेजेंड नहीं है रॉबर्ट पैटिंसन वाले यूनिवर्स में। तो ये जो मिथ है, देखना इंटरेस्टिंग होगा डीसी यूनिवर्स में मिथ किस टाइप का होगा। क्या वो वैसा ही है कि आधे लोग यकीन नहीं करते कि वो एग्जिस्ट करता भी है, वो केवल एक अर्बन लेजेंड है, ऐसा लोग मानते हैं, और केवल आधी पब्लिक ही मानती कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है, या पब्लिक पूरी जानती है कि हाँ, बैटमैन नाम का बंदा है, उसकी साइटिंग्स हुई हैं, वो न्यूज़ में भी आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बैटमैन का मिथ किस टाइप का होता है डीसी यूनिवर्स में। फिलहाल मैट रीव्स और जेम्स गन, इन दोनों की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे ये बात कंफर्म हो गई है कि मर्जर नहीं होगा रॉबर्ट पैटिंसन का और डीसी यूनिवर्स का। हमें दो अलग अलग बैटमैन देखने को मिलेंगे। और पर्सनली गाइज, मैं भी यही चाहूँगा कि अलग अलग बैटमैन हमको देखने को मिले। तो गाइज, आप ज़रूर बताइएगा, आप क्या चाहते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन ही डीसी यूनिवर्स के बैटमैन बने या आप चाहते हैं कोई दूसरा एक्टर, एक नया एक्टर डीसी यूनिवर्स का बैटमैन बने। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।